अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे आप लोगों की फरमाइश थी, मैं कोशिश करता रहा, राब्ता नहीं हो सका। द वन एंड द ओनली वन अमजद शोएब साहब, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, अनबायस्ड और स्टेट्समैन के तौर पर खड़े रहते हैं। इस मुल्क से प्यार है, कोशिश करते हैं हक और सच की बात करें। आज अभी जो फ़िलहाल जो मैंने ज़्यादा कंसर्न मेरा इस वक़्त है नवाज़ शरीफ साहब की जो ख़ास तौर पर एक वीडियो मैसेज। वैसे तो आपको पता है इस तरह का काम वो अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे। मैं अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में गया, आवाज़, तकरीर, तशहीर पे पाबंदी लगाई, रियासत के खिलाफ बयानियाँ जो लगाते थे, वो रुका था और क्रेडिट जाता है फुल बेंच को, उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट को। उसके बाद फिर हालात ठीक हुए थे। और अभी आप सारा कुछ देख रहे हैं और इन्होंने जैसे 5 जजेस के बारे में जब पनामा का केस आया, इन लोगों ने क्या बातें की और उसके बाद कंटेम्प्ट में तौहीन अदालत में गए। लेकिन ये कुछ अरसा से जो काम ये चल रहा है, कैप्टन सफदर ने जो गुजरांवाला में बात की, फिर यहाँ पर शादरा में जो बात हुई, पर्चे भी दर्ज हुए, लेकिन मौजूदा हुकूमत शायद उस काम को उस तरह ले जा नहीं सकी, हालांकि कानून मौजूद है। तो बहुत से दोस्तों ने, मैंने जो अपना वीलॉग सुबह किया है, तो फिर खास तौर पर फरमाइश आई थी कि इस इशू के ऊपर अमजद शोएब साहब से भी राब्ता करें और उनसे भी राय लें। अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे। आप आइडियल हैं लोगों के लिए। बच्चे भी मेरा बड़ा ज़िक्र करते रहते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं चीज़ें, हम तो सुनते ही हैं आपका। 2-3 इश्यू जो है ना, खास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा तो जिस तरह के बातें करती रही हैं, ट्वीट करती रही हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने जब कल बात की और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब भी बाज नहीं आए, इसी तरह अबसार आलम ने जो ट्वीट किए हैं, मैं समझता हूँ रियासत मुखालिफ बयानियाँ वो अपनी जगह और खुशियाँ मनाई गई हैं इंडिया के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, इसराइल के अंदर। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि रियासत इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई, या वो लेना नहीं चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक चीज वाजे करूं, जो आज हुकूमत है वो भी इनके खिलाफ कोई बहुत एक्शन नहीं करना चाहती, खास तौर पे जब ये आर्मी बैशिंग करते हैं। उसका मैं अगर तजिया करूं तो मुझे यूं लगता है कि अगर इमरान खान की भी आप पुरानी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स देख लें जहां वो आर्मी को बाद चीजों पे मुर्दे इल्जाम ठहराता है, करते रहे हैं, तो लगता ये है कि ये भी ये सोचते हैं कि आर्मी को दबाव में रखना, एक तरफ लगा के रखें, अंडर प्रेशर रहे और वो बेशक किसी और की तरफ से होता रहे, तो हम अच्छे भी बने रहें और हमें वो कोई थ्रेट भी ना हो। यानी थ्रेट दूसरे लफ्जों में कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है तो आर्मी अंडर प्रेशर हो आपको ये ना कह सके कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। जबकि सूरत हाल ये अक्सर बदल चुकी है और वो ये है कि आर्मी अपने बहुत ज्यादा मसरूफियात, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, और उसके अलावा इंटरनेशनल सिनेरियो जो ऐसा बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे सी पैक की प्रोटेक्शन और उसके डिफेंस का सारी जिम्मेदारी चाइनीज आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो इन हालात में आर्मी के पास कोई ऐसी यानी सोच भी नहीं है, कुछ इस तरह का आप कह लीजिए कि वो अपना दामन बचाते फिरते हैं कि कहीं इसी वजह से नाम ना। अब जहां इलेक्शन का मिसाल के तौर पे उन्होंने ढोल पीटा, बड़ी सीधी सी बात है, कोई कह रहा है जनाब ये पोलिंग बूथ्स के अंदर खड़े थे, वो डब्बे गुम हो गए, फलां ये हो गया वो हो गया। आप सोचिए कि आर्मी अपनी मर्जी से जाके डिप्लॉय हो सकती थी कहीं? पहली बात तो ये कि हमेशा उसको रिक्विजिशन किया जाएगा तो वो जाएंगे। अब अगर आप रिक्विजिशन नहीं करते तो आर्मी कैसे वहां मौजूद होगी? वो हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन का काम था, उन्होंने बुलाया। फिर प्लान भी उन्हीं की होती है कि आपने अंदर खड़ा होना है, बाहर खड़े होना है, क्या करना है उनके ऑर्डर्स के मुताबिक। फिर ये सारा कुछ जब हो और वो इस वजह से किया जाए कि आपको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, आप आपस में किसी के ऊपर एतमाद ही ना हो। हर प्रॉमिस में पुलिस जो है वो उसी के लिए शायद काम कर रही है, तो एक दूसरे पे इल्जामात भी बहुत हो। अब जैसे हो रहा है, आर्मी तो इन इलेक्शंस में जैसे ये आप देख रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए तो आर्मी तो करीब नहीं आई, लेकिन इल्जाम तराशियां तो हैं, ये एक दूसरे के लिए दस्तो गिरबान है। तो इन हालात में उस वक्त एतमाद भी ये फौज पे करते हैं कि जनाब इनके जेर साया करवाए जाए।
लेकिन दुख ये है कि ये इतने गिरे हुए अखलाक के मालिक हैं कि जब हार जाता है कोई इलेक्शन तो उसको हर चीज गलत नजर आती है, जब जीत जाए तो हर चीज ठीक नजर आती है। ये वो वजह है जिसकी वजह से ये हर किसी को, अगर वो जुडिशरी ने कराए तो आरओ के इलेक्शन हो गए, अगर वो इलेक्शन कमीशन ने कराए तो वो उनको कह दिया जी प्रेसिडेंट ऑफिसर या आपके जो रिटर्निंग ऑफिसर मिल गए, अगर फौज थी वहां पे मौजूद तो इन पे इल्जाम डाल दिया। तकलीफ वो ही है कि जो हारा। अब बात आ जाए मियां नवाज शरीफ, जावेद लतीफ वगैरह इन लोगों। मैं लाहौर निस्बत रोड का रहने वाला हूँ और मेरी सारी जिंदगी, मेरा बचपन, हर चीज वहां गुजरी और आज भी मेरे दोस्त अहबाब मिलना उठना बैठना वहीं। नतीजा ये है कि मैं एक तरह की इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनके रिश्तेदार, इनके लोग, नवाज शरीफ के, ये वो सारे दुनिया को जानता। वो गपशप भी मेरे साथ होती है, बातचीत भी होती है, टेलीफोनों पे भी राब्ते हैं। दो तीन चीजें जो एक आदमी की शख्सियत के बारे में है, एक तो ये कि मियां साहब लिमिटेड सोच का आदमी, दूर की सोच नहीं सकता। तीसरी बात यह है, दूसरी बात उसके बारे में यह है कि इंतहाई कीना परवर आदमी है। ये अपनी जात के साथ थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो जाए वो उसको भूल नहीं सकता। और तीसरा इसका इशू ये है कि ये बिल्कुल अपने मुंह से निकली हुई बात को दुरुस्त समझते हैं, दूसरे की बात को ये सुनना चाहते ही। पर्सनैलिटी इतनी जब बिगड़ी भी हो तो आपकी सोच भी लिमिटेड है, आप अपने दुख को नहीं भूलते। आप पिछले 22 साल की इनकी सियासत देख लें, इन्होंने कौम के किसी मसले का जिक्र नहीं किया। जब तकरीर सुनेंगे वो मुशर्रफ का रोना होगा कि आपके इलेक्टेड वजीर आजम को हटा दिया गया, आपके वजीर आजम के घर की दीवारें फलांग दी गई, वजीर आजम के कोठे पे चढ़ गए, वजीर आजम का दरवाजा खटखटा। इसके अलावा आप कोई बात नहीं सुनेंगे। नतीजा ये है कि 22 साल की सियासत इनकी एंटी आर्मी, एंटी स्टैब्लिशमेंट, और उसमें खुदगर्जी इतनी ज्यादा है कि ये मुल्क की सलामती को भी दांव पे लगा के अपना खेल खेलने से बाज नहीं रहे। ये वो शख्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब चीज ये है कि जो हल्का है, जैसे मियां जावेद लतीफ है या और दोस्त हैं इनके सारे करीबी, या तो वो सारे करप्शन ज्यादा है या उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है और उनको सहारा चाहिए मियां साहब का, क्योंकि मियां साहब दौलत भी है और सब कुछ है जिसकी वजह से वो इलेक्शन भी जीतते हैं। लाहौर में अपना सिलसिला भी बनाया हुआ है, बहुत सारे एसेट्स हैं। तो ये अपनी सर्वाइवल के लिए ये बड़ा हद से आगे निकल जाते हैं। अगर आप उनकी क्लिप्स देखें तो इनमें ऐसे ऐसे खुशामदी भी हैं। एक क्लिप आप सुनेंगे जिसमें वो कह रहा है मियां साहब को, मियां साहब एक घटिया सा लतीफा सुना रहे हैं और लोग कह के बुलंद इस तरह कर रहे हैं जैसे कि मुल्ला दो प्यादे की बैठे हुए हैं उसमें वो बात नशिस्त। से सलाम समझते हैं ना इनको। तो वो उनको कह रहे हैं कि जनाब कायदा बात तो आप ही इतने। सब एक बात मैंने आपके सामने इजाजत के साथ मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं अभी रिसेंट अगर आप देखें, आप यहाँ पनामा के केस में किसी एजेंसी ने या किसी ने कहा था तुम जायदादें खरीदो, ये जायदादें खरीदो, तुम डिक्लेयर ना करो अपनी आमदन में, जैसे जैसे कादी फायसा की फैमिली ने डिक्लेयर नहीं किया है। पनामा के केस में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, उसकी रिव्यू खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट के। और ये जो आज बैठे बैठे बात करते हैं निकालने के वाले से, भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, आर्टिकल 189 के तहत पाबंदी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके पार्टी सदारत से हटाया था, ये रिकॉर्ड की बात है। मामला नैब में गया, नैब ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, 2 में सजाएं हो चुकी हुई हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना कि यहाँ बैठ के देखें, ये तो दारों ने बकायदा सजाएं हो चुकी हैं, इसके ऊपर जब बैठ के बातें करते हैं तो इसी तरह यहाँ मिसाल के तौर पर आज अबसार आलम साहब ने तो बड़ी, यानी मैं समझता हूँ स्टेट मुखालिफ हद कर दी है। उन्होंने जनरल इरफान मलिक साहब के बारे में कश्मीर पॉलिसी और उसने इस तरह की यानी ऐसी बातें की है जो दुश्मन नहीं करता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना कि यहाँ बैठ के अब क्या तरीके का सर इख्तियार किया जाए, इन लोगों को बहुत हो गई है। मुझे वतन लोग, यानी मैंने इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, सऊदीया से, मेरी लोगों ने जान खा ली है सर। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, इनको रोकना है, ये बाज ही नहीं आ रहे हैं ये लोग। तो आप क्या समझते हैं कैसे इन मामले को हल किया जाए सर? देखिए बात ये है, मुझे भी बेशुमार इस तरह के मैसेजेस और हर कोई ये पूछता है कि जनाब आप आर्मी क्या कर रही है, फलां के। देखें, आप भी समझते हैं, आप कानूनदान हैं, कानूनी तौर पे आर्मी के हाथ में तो कुछ नहीं। आर्मी बिल्कुल अगर ऐसा ही। कानून के तहत कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकती।
ये हुकूमत वक्त ने करना है। कानून मौजूद है, हुकूमत वक्त को इस चीज का एहसास होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरा अपना अंदाजा है कि वो भी इस चीज को उस तरह रोक नहीं रहे। एक आध जैसे आप कहते हैं लिप सर्विस वाला वो बयान वगैरह कभी कभार दे देते हैं कि हम अदारों को बेतौकीर नहीं होने देंगे, अदारों के बारे में बात ना करें। ये वो चीजें हैं, थोड़ी बहुत करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूं कि ये इस तरह ज्यादा देर चल नहीं सकती चीज। ये कोलैप्स कर जाएगा, मसला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब भी आप अंदरूनी तौर पे ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें जो स्पेस दे दुश्मनों को, तो बाहर से यस। वो फौरन उसमें कूद पड़ते हैं। लिहाजा ये मैं एक और जो मैं चीज देखता हूँ, मसलन मेरी अपनी वीडियोस हैं, मैं उसमें अगर कोई हकीकत बयान करता हूँ इंडिया के बारे में, तो इतना ज्यादा इंडिया से उसके ऊपर रिएक्शन आता है, और वो तमाम जो मेरे मुंह पे मारते हैं चीजें उछाल के, वो है जो मेरे सियासतदानों ने यहाँ कही। हाँ, ये देखे ना, ये बात बड़ी जबरदस्त है। वो यानी यही तो खुशियां मनाई जाती हैं। कहते हैं कि जी आप क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे याद सादक की इंतहाई खबीसाना गुफ्तगू, इंतहाई घटिया गुफ्तगू, कमीनगी से छूती हुई, जिसमें उसने कहा टांगे कांप रही थी। वो बिल्कुल ऐसा मेरी ही है। पे और उन चीजों पे वो लिख देते हैं कि आपके तो टांगे कांप रही। आप इमेजिन करें कि दुश्मन के मुंह में जो अल्फाज डाले, वो दुश्मनी तो और क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे किसी को उसके देखें, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर भी नहीं कि मैं किसी के अंदरूनी हालात जानूं। मुझे तो इवेल्युएशन करनी होती है उन बातों की जो आप मुंह से निकालें या कोई और सियासतदान मुंह से निकाले। जब मैं उसको इवेल्युएट करता हूं कि इसकी इस बात से फायदा पहुंचता है दुश्मन को, और इसकी हर बात से फायदा दुश्मन को पहुंचता है, और इसकी बार बार बातों से दुश्मन को फायदा पहुंचता है, तो वो क्या गद्दार नहीं है तो और क्या भला है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि भाई ये लोगों की आंखें खोलने के लिए होता है, ये अगर लोग आंखें बंद कर दें, और ये होगा, मैं आपको चीज बता रहा हूं कि जिस तरह आर्मी के खिलाफ ये बिल्डअप कर रहे हैं, ये एक परसेप्शन जब आपके अपने लोगों में बिल्डअप हो जाएगी, जहां वो ये समझेंगे कि वाकई जो कुछ फौज के बारे में कहा जा रहा है वो दुरुस्त है, तो उस सूरत में यहाँ पे आपके लिए बड़े शदीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। और मसाइल क्या हैं कि एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन बिटवीन योर ओन आर्मी एंड योर ओन पीपल। वो लोग जिनके लिए आप जाने दे के उनको आज तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रहे हैं, वो जाने देने वाले बागी हो जाएंगे। उनके जब दिल टूटता है, जैसे अभी मुझे पता है कि जो टेररिस्ट पकड़े हुए थे, जिनको पेशावर हाई कोर्ट के एक मनहूस जज ने छोड़ दिया, उनको बरी कर दिया, कुछ 100 से ज्यादा लोग थे ये जितने, तो उसका बेहद नेगेटिव आया था इंप्रेशन, आर्मी में बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ। उसकी वजह ये है कि लोगों ने जाने दे के इनको पकड़ा होता है, और इनके लिए जब आप इनको पकड़ते हैं वहां पे बैटलफील्ड में या कहीं, तो उसके लिए शवाहिद नहीं आप पैदा कर सकते, क्योंकि आपने तो आंखों देखा खुद किया है। वो जो जो जवान थे उनमें से कुछ शहीद हो गए, कुछ रह गए जिन्होंने पकड़ा। अब आप उनको कहें ला के यहाँ पे जी ये शहादत है, तो शहादत आपको कैसे दी जा सकती है? वहां पे तो शहादत है ही नहीं। इनके तरफ आप बढ़िया फरमा रहे हैं। मैं अब्दुल शोएब साहब, यहाँ मैं बै जो के मामले को कानूनी तौर पर या वैसे देखता रहता हूँ। जब इन्होंने जजेस के बारे में बात की थी, मैं हाई कोर्ट में गया, मैं एफआई में गया, नवाज इसहाक डार की मैंने अपना तकरीर पे पाबंदी लगवाई कि पैमरा में भगोड़ा है। नवाज शरीफ पे मैंने जाके पैमरा में जाकर पाबंदी लगवाई। अभी भी आप देखें ना, मिसाल के तौर पर ट्वीट पे आ रहा है, अगर सो यहाँ पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की जिम्मेदारी है कि इस ट्रैफिक को रोके, एफआईए की जिम्मेदारी है साइबर क्राइम के तहत ये काम करे बैठकर। मैं बाकायदा दरखास्तें भी दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा। यानी आपने औरत मार्च में आपने देख लिया क्या कुछ हुआ। लग ये रहा है कि यहाँ इन इदारे ये इदारों को जगाया कैसे जाए। मेरा मेरा अभी तक तशफ़ी नहीं हो पा रही इस बात के ऊपर। अदारों के साथ जो होना ये चाहिए कि अदारों के ऊपर भी कोई अवामी प्रेशर हो। आप सोचिए, इस अवाम को जिसको खुदा जाने इन्होंने किस रास्ते पे लगा दिया। शर्जील मेमन जब वापस आया पाकिस्तान ईसीएल से हटके, उसको सोने का ताज पहना के शहर में फिराया, और बग्गी पे जुलूस उसका निकाला, लोग फूल फूल की पत्तियां पहनते रहे, किसी ने इतराज नहीं किया। और यहाँ मियाँ साहब के इसी तरह होता है। आप सोचिए, जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में बाप बेटी ने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराई हो, वो जाली वोट नहीं डलवा सकता। बिल्कुल मैं ऐसा ही। इलेक्शन मैं किस तरह उसके इलेक्शन को दुरुस्त समझूं? लेकिन लोग अगर बेवकूफ हैं, आज वो कह देता है कि जनाब फौज ने ये करवा दिया इलेक्शन, तो लोग उसको इतना भी चैलेंज ना करें, तो फिर जहन्नम में जाए सारा कुछ।
लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कहें कि तू खाइन है, तू बेईमान है, तू बददयानत है, तेरी जुर्रत हुई कि तूने जाली डॉक्यूमेंट जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में। ये अच्छा, पब्लिक परसेप्शन आपने कहा कि इस तरह जिस तरह बिल्ड किया जा रहा है ना, चूंकि वीलॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाना है, लेकिन आपने हम जो शोएब साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें बता दी हैं। जागना हमारे उन इदारों को है जो स्टेट के साथ खड़े हैं, डिफेंड उन्होंने करना है, हुकूमत वक्त ने करना है, FIA ने करना है, PTA ने करना है, पैमरा ने करना है। मैं गाय बगाए आपको तकलीफ देता रहूंगा। इजाजत दीजिएगा नाजरीन, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें। हम जो शोएब साहब भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, वो भी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।